हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ वृंद सर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविडेशन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। यानी हमें जो भी रेशनल नंबर दिए गए हैं उन सभी रेशनल नंबर का विदाउट लॉन्ग डिविडेशन किए हुए ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसके पहले ही हमने सीख लिया था कि जो है डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे वापस एक बार रिपीट कर लिया जाए तो डेसिमल एक्सपेंशन हैज़ अ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किस टाइप का या किस फॉर्म में दिखता है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। 0.4, 3.5 ये सब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जो इन्फिनिटी तक जाए उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी टू टाइप्स, यानी नॉन टर्मिनेटिंग हैज़ अ टू टाइप्स, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसको हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं और नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे उसके टू टाइप्स बताया गया है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है टर्मिनेटिंग में ये जो स्टेब्लिश डेसिमल एक्सपेंशन दिखा और नॉन टर्मिनेटिंग में इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसमें टू टाइप्स, रिपीटिंग में जो टर्म्स बार बार रिपीट होता है उसको हम रिपीटिंग बोलते हैं, और यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए इसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये दोनों क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमको रेशनल नंबर दिया गया है, यानी रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, तो p/q फॉर्म में होता है। तो p/q फॉर्म में जो भी नंबर हो वो सभी रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिए गए हैं फर्स्ट नंबर में वो सब के सब रेशनल नंबर हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख रखा है 17/8, ये भी दिख रहा होगा आपको रेशनल नंबर। यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है 8 उसका फैक्टराइजेशन हमें करना है। फैक्टराइजेशन करने पर अगर वो 2 के m फॉर्म में दिखे या 5 के n फॉर्म में दिखे या 2 और 5 फॉर्म में दिखे, इस फॉर्म में दिखेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। मैंने अभी फिर से बताया था, फिर वापस एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो अगर वो 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2m पावर इंटू 5m n पावर्स इस फॉर्म में दिखेगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। तो हमें विदाउट लॉन्ग डिविडेशन किए ही हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13/3125। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में हम लोग डेनोमिनेटर का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3125 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो 3125 ये 5 से 5 टाइम कैंसिल होता है। तो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 पावर 5। 5 से 5 टाइम कैंसिल हुआ। आपको न समझ में आए तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग जिस तरह से फाइंड आउट किए थे, तो 5 से कैंसिल हुआ तो क्या आएगा 625। फिर 5 से कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 125। फिर ये 5 से कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 25। एंड अगेन वी कैन डिवाइड बाई 5, देन वी गेट 5 एंड अगेन 5 जा 5। अब हम लोग इसका फैक्टरेशन किए तो 5 टाइम्स आया तो लिख दिया 5 पावर 5। अब यहाँ पे लिखेंगे कि द डिनोमिनेटर is of the form of 5 पावर n। इसका जो डेनोमिनेटर आया वो 5 पावर n फॉर्म में आया। तो मैंने अभी इसके पहले ही बताया था कि अगर 5 पावर n फॉर्म में दिखता है तो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ लिखेंगे हिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ किसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो 13/3125 इज क्या है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8।
तो सेम टू सेम इसी मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर क्या है 8 है, तो 8 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 से ये 3 टाइम डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड होगा 4 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 2 आएगा और 2 से डिवाइड होगा तो 1, यानी 2 से 3 टाइम डिवाइड होगा तो हमने यहाँ लिख दिया 2 पावर 3। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में 2 पावर m फॉर्म में है, तो यहाँ लिखेंगे द denominator is of the form of 2 पावर m। जो डेनोमीटर की वैल्यू आई वो 2 पावर m फॉर्म में आया, इसलिए यानी हिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन किस फॉर्म का किस टर्म्स का 17/8 का इज क्या होगा, तो टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा अभी मैंने बताया ही था, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है 2 पावर m फॉर्म में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455। तो इसके जो है डिनोमिनेटर का जो है फैक्टराइजेशन करेंगे तो 455 2 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से अब डायरेक्टली कैंसिल होगा, तो 5 से कैंसिल हुआ, 91 आएगा, 91 7 के टेबल में आता है, डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 13 से कैंसिल होगा आएगा 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 455 का फैक्टर आया 5 × 7 × 13। इन सभी सवाल को दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन के बाद मेथड चेंज करूँगा। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 3 देख रहे हैं, तो क्या फैक्टर लिखा, तो 4 × 5 × 7 × 13 ये आ गया 455 का ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि जो डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में नहीं है 2 पावर m एंड 5 पावर n फॉर्म में नहीं है, तो लिखेंगे द denominator is not in the form of 2 पावर m एंड 5 पावर n, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में नहीं दिखा। 2 एंड 5 के अदर देन फैक्टर क्या आ गया 7 एंड 13 आ गया, इसलिए ये टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगा नहीं। तो क्या लिखेंगे आगे अभी, एंड it also contain 7 and 13 as its factor। यहाँ पे देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर क्या आया 5 × 7 × 13, यानी यहाँ पे हमको 5 एंड 2 ही चाहिए था, इसके अदर देन क्या आ गया 7 एंड 13 आ गया। तो यहाँ लिखे द डिनोमिनेटर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ 2 पावर m एंड 5 पावर m, राइट, ये जो है इस फॉर्म में नहीं है, एंड इसका फैक्टर क्या कंटेन कर रहा है 7 एंड 13 अदर देन 2 एंड 5। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके बाद लिखेंगे इट्स डेसिमल एक्सपेंशन will be non-terminating but रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा आंसर फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 15/1600 का फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 2 × 2 6 टाइम्स 2 आएगा, 5 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स, आप फैक्टर करके चेक कर सकते हो, राइट। तो हम लोग लिख देंगे 2 पावर 6 एंड 5 पावर 2, मैंने डायरेक्टली रफ में करके लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे
देख रहे हैं यहाँ पे जो डेनोमिनेटर का फैक्टर क्या है 2 and 5, हाँ, तो यानी 2 and 5 फॉर्म में ही है, इसलिए टर्मिनेटिंग होगा, तो लिख देंगे द डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 पावर m एंड 5 पावर n। इसका डिनोमिनेटर जो आया 2 and 5 पावर फॉर्म में आया, इसलिए तो हिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, 29/343, तो 343 का फैक्टराइजेशन होगा और यहाँ पे आएगा 7 पावर 3, क्योंकि 7 का क्यूब होता है। तो यहाँ हम क्वेश्चन सेकंड मेथड से करने वाले, तो यहाँ लिखेंगे पहले कि इन दोनों का HCF 1 होगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। अगर इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 के अदर देन कुछ नंबर होगा तो इसको रिड्यूस करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे हम सेकंड मेथड अभी सॉल्यूशन करके दूसरा मेथड भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि हियर HCF ऑफ 29 and 343, इन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो कोई भी कॉमन टर्म्स तो है नहीं, तो रिड्यूस तो होगा नहीं। तो अब यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन बताएंगे, तो यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन आएगा एंड डिनोमिनेटर 343 का फैक्टर क्या होगा, तो 7 × 7 × 7 होगा। हैज़ 1 प्राइम फैक्टर ऑफ 7 अदर देन 2 and 5। यहाँ देख रहे हैं कि जो डेनोमीटर में है उस डेनोमीटर और नोमिनेटर दोनों के HCF 1 आया, और यहाँ का जो डेनोमीटर था उसका फैक्टरेशन क्या था, 7 × 7 × 7, और यहाँ पे फैक्टरेशन क्या होना चाहिए था, 2 and 5 होना चाहिए था। तो 7 और 7 जो आया ये 2 and 5 के अलावा अदर नंबर्स है, तो यहाँ लिखा हैज़ 1 प्राइम फैक्टर 7 अदर देन 2 and 5, यानी 2 and 5 के अदर देन क्या फैक्टर आया, 7 आया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 and 5 तो आया नहीं, तो यानी डेनोमीटर हमारा 2 and 5 पावर 2 पावर m एंड 5 पावर n फॉर्म में तो है नहीं, इसलिए ये नंबर्स क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो इसको लिखेंगे कि देयरफॉर 29/343 डज नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। क्यों नहीं है बताइए अच्छी तरह से, क्योंकि इसका जो डेनोमीटर था वो किस फॉर्म में नहीं था, 2 and 5 फॉर्म में नहीं था। अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 23 and 2 पावर 3 and 5 पावर 2। अब यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है इसका वो किस फॉर्म में है, तो जो इसका डेनोमिनेटर है वो 2 पावर m एंड 5 पावर n फॉर्म में है, इसलिए क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो लिखेंगे द डेनोमिनेटर is of the form 2 पावर m एंड 5 पावर n। यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है इसका 2 पावर m एंड 5 पावर n फॉर्म में है, इसलिए क्या होगा, तो हिंस द डेसिमल एक्सपेंशन of 23 and upon 2 power 3 and 5 power 2
इज टर्मिनेटिंग, राइट। तो ये टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब हम सभी क्वेश्चन को शॉर्टली दम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 129 अपॉन 2 पावर 2, 5 पावर 7 एंड 7 पावर 5। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जैसे सॉल्व किए सेम टू सेम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा जो डेनोमीटर है वो किस फॉर्म में नहीं है, 2 एंड 5, जो 2m एंड 5n फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ लिख देंगे डज नॉट हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी देखेंगे। तो 8 भी जो है क्या होगा, तो 8 है 6/15। तो 6/15 है, तो यहाँ देख रहे हैं कि HCF 6 and 15 इज 3। 6 and 15 का HCF क्या आ रहा है, 3। तो इसको रिड्यूस करेंगे तो 6 बाई क्या लिखेंगे, 15। अब इसका फैक्टर करेंगे तो 6 का फैक्टर हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 15 का हो जाएगा 3 × 5। 3 3 रिड्यूस हो जाएगा तो क्या आएगा 2 and 5। और जो डेनोमीटर है ये किस फॉर्म में है, तो ये फॉर्म है 5 पावर n, इसलिए क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देयरफॉर दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। तो ये भी रिड्यूस हो रहा है क्योंकि HCF इसका आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो 35 का फैक्टर हो जाएगा 5 7 जा, इसका फैक्टर हो जाएगा 5 10 जा, डायरेक्टली शॉर्ट में कर दिया इसका, 5 5 कैंसिल। तो क्या आया 7/10। और 7/10 में डेनोमीटर का जो फैक्टर हो रहा है तो क्या होगा, तो 2 × 5। और एक किस फॉर्म में है, तो 2 पावर m एंड 5 पावर n फॉर्म में है, इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 77/210। ये भी रिड्यूस हो रहा है क्योंकि जो है ये दोनों जो है 7 के टेबल में काउंटेबल है, क्योंकि 7 3 21, 7 1 7, 7 1 7। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे 7 × 11 एंड यहाँ पे हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 5 × 7। रफ में मैंने कर लिया था इसलिए जल्दी हो गया। अभी 7 7 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 11/2 × 3 × 5। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो डेनोमीटर है वो जो है नॉट ए फॉर्म ऑफ, यानी इसका जो है 2 पावर m एंड 5 पावर n ना, अदर देन फैक्टर 2 है, 2 एंड 5 के अदर देन। तो यहाँ पे ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर फिनिश हुआ। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छी तरह से पसंद आया हो, समझ में आ गया हो, तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें।